एक बड़ी प्यारी घटना है। भगवान परशुराम, जब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, बहुत विक्षिप्त जैसी अवस्था थी उनकी। क्रोध, स्वयं के क्रोध पर उनको स्वयं नियंत्रण नहीं था। उनका जो फरसा था वो सदा रक्त रंजित रहता था। न जाने कितने अन्याय करने वाले लोगों को उन्होंने मार डाला। और फिर तो उनके फरसे को खून पीने की ऐसी आदत हो गई थी कि पिता ने, जमदग्नि ने कहा कि अपनी माँ का गला काट लाओ, तो उन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया था। ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर पिता जमदग्नि के तपस्या के बल पर माँ को जिंदा कराया, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मैं इस प्रकार नहीं जी सकता। तब महर्षि जमदग्नि ने कहा, यहां से उत्तर की ओर जाओ, तब तुम्हें एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत मिलेंगे जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का रूप विद्यमान है। वो धरती पर इन त्रिदेवों का अवतार हैं, जाओ। परशुराम जी उनको ढूंढते हुए चले। फरसा अभी भी उनके हाथ में था। और उस समय भगवान दत्तात्रेय के शिष्य वहां से भाग भाग के जा रहे थे, ये कहकर कि वो तो भ्रष्ट हो गए हैं। हम तो उनमें त्रिदेव देखते थे, पर उनमें कोई त्रिदेव नहीं है, वो तो एक भ्रष्ट आदमी है। क्योंकि उनकी गोद में एक स्त्री बैठी थी और उनके बगल में मदिरा का घड़ा रखा था और उनकी आंखें संपूर्ण नशे में दिखाई दे रही थी। परशुराम जी ने ये स्थिति दत्तात्रेय भगवान की देखी। परशुराम स्वयं में विक्षिप्त जरूर थे, स्वयं में अशांत जरूर थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की झलक उन्होंने पाई थी। एक ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है ये उन्हें पता था। कहते हैं जीवन में पहली बार परशुराम जी के हाथ से उस दिन फरसा छूटा था। जिस फरसे को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, वो पहली बार उनके हाथ से छूटा। आंखों में अश्रु थे उनके, और सहज होकर परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम किया। और जैसे ही परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम किया, वहाँ से मदिरा का घड़ा और वो स्त्री गायब हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। ये एक परीक्षा थी पहचानने की कि परशुराम को ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को पहचानना आता है या नहीं। क्योंकि जिसके पास अभी पहचानने की ही आंख नहीं है, इतनी शरणागति नहीं है, फिर उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जिसके पास ये वाली आंख हो, हर हाल में जो गुरु को पहचान सके। नहीं तो शिष्य क्या करते हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि बेटा ध्यान कर। हाँ गुरुजी ध्यान तो करूंगा, पर मेरी अशांति कैसे जाएगी। अरे नालायक, पहले ध्यान तो करने बैठ। नहीं गुरुजी पहले ये बता दो कि मेरी डिप्रेशन की दवाई कैसे छूटेगी। माने उसे अभी गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, उसे श्रद्धा नहीं है। इतनी श्रद्धा परशुराम जी के भीतर देखी दत्तात्रेय भगवान ने कि मैं किसी भी स्थिति में हूं, वो मुझे पहचान सकता है। तब वो अपनी अशांति के लिए जो मैं कहूँगा वही करेगा। तब दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम जी को उपदेश दिए, और भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को जो उपदेश दिए हैं, उन्हीं उपदेशों से परशुराम जी को शांति मिली। बाद में परशुराम जी ने वही दर्शन जनकपुर की भूमि पर
धनुष उठाने वाले राम के भीतर पाए और कहा, मैंने मेरे गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश को जीते हुए देखा था। आज हे नारायण, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन पूरा हुआ है। अब तक कुछ अधूरापन था मेरे जीवन में। मेरे गुरु ने जो जो कहा मैंने वो सब किया, उससे मेरा फरसा छूट गया, मेरी शांति चली गई, मुझे स्वयं पर नियंत्रण करना आ गया। लेकिन शायद कुछ बाकी था जो इस धनुष के टूटने के साथ और आपके दर्शन के साथ पूरा हो गया। और परशुराम जी ने उस समय राम का दर्शन करके अपने आप को पूरा पाया और गुरुदेव दत्तात्रेय से कहा, आज मैं पूरा हो गया। आज मेरे गुरु ने मुझे भगवान से मिला दिया। अब मैं पूरा हो गया। कह कबीर मैं पूरा पाया।